टोयोटा फॉर्च्यूनर। तेरी शादी में फॉर्च्यूनर दे दें। फॉर्च्यूनर मेरी फेवरेट कार है। हाँ जी, बस एक फॉर्च्यूनर दे देना। लव मैरिज शादी करो चाहे अरेंज मैरिज, लेकिन हमको दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। क्या ये गाड़ी इतनी हाइप डिजर्व करती भी है या इसका सच कुछ और ही है? टोयोटा की फॉर्च्यूनर पावर का एक सिंबल माना जाता है और कितने लोगों का इस गाड़ी को खरीदना एक सपने जैसा है। हर गली से लेकर हर हाईवे तक अपनी शान दिखाती है ये टोयोटा फॉर्च्यूनर। और इंडिया में ये गाड़ी इतनी महंगी होने के बाद भी हर महीने 3000 से भी ज्यादा फॉर्च्यूनर क्यों खरीदी जा रही है? आखिर इस गाड़ी में ऐसी क्या चीज है जो इंडियंस को इतनी पसंद आ रही है? और टोयोटा के जो कंपटीटर्स हैं जैसे फोर्ड, निसान और फॉक्सवैगन जैसे कंपनीज मुश्किल से पूरे महीने में 100 गाड़ियां भी सेल नहीं कर पा रही हैं, और वहीं पर फॉर्च्यूनर हर महीने 3000 से 4000 गाड़ियां आराम से सेल कर देती है। मतलब ये सारे कंपनीज सेल के मामले में टोयोटा के आसपास भी नहीं है। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इस गाड़ी के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जो हर मिडिल क्लास पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ बन रही है। यह है अमन, जो एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है। उसने अपनी मेहनत और सफलता की एक नई मंजिल दिखाने के लिए उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी ड्रीम कार टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदेगा। एंड अमन के लिए ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये उसके सपने की एक तस्वीर थी। अमन ने अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा और एक लोन लेकर फाइनली फॉर्च्यूनर खरीदी एंड घर वालों और अपने दोस्तों के बीच वो हीरो बन गया। पर ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जब गाड़ी की पहली सर्विस आई तो उस वक्त अमन को एक रियलिटी चेक मिला। गाड़ी की मेंटेनेंस का जो बिल था वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा था, पर उसने सोचा कि चलो एक ही बार का खर्चा है तो किसी तरह इसको अफोर्ड कर सकते हैं, किसी तरह इसको मेंटेन करते हैं। पर ये तो एक पैटर्न बन गया। हर सर्विसिंग के बाद नए सरप्राइजेस कॉस्ट उसके बजट को हिला कर रख देते थे। अब कई लोगों का कहना है कि फॉर्च्यूनर की मेंटेनेंस कॉस्ट अदर कार्स के कंपैरिजन में तो कम है, और ये बात अमन को भी अच्छे से मालूम थी, और ये सारी चीजें सोचकर ही उसने फॉर्च्यूनर लेने का फैसला किया था। लेकिन जब फॉर्च्यूनर के मेंटेनेंस कॉस्ट की बिल अमन के हाथ में आया तो उसने कहा कि मुझे तो लगा था कि टोयोटा के मेंटेनेंस कॉस्ट एफोर्डेबल होगा, पर ये फॉर्च्यूनर का खर्चा तो मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ रहा है। एंड अमन को अगला शॉक तब लगा जब उसने फॉर्च्यूनर का माइलेज चेक किया। ये गाड़ी हाईवे पे भी मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी, और सिटी के ट्रैफिक में तो और कम। एंड जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे तो अमन ने ये रियलाइज किया कि उसका ये सपना उसी पर बोझ बन गया है। एक दिन अमन अपने दोस्त के साथ उसकी MG ग्लोस्टर में घूम रहा था, तब उसने ये नोटिस किया कि उसकी फॉर्च्यूनर में वो सारे एडवांस फीचर्स मिसिंग हैं जो MG या फोर्ड इंडोवर जैसे SUV ऑफर करती है। ADAS, पैरानोमिक सनरूफ और प्रीमियम इन्फोर्समेंट सिस्टम, ये सारी चीजें फॉर्च्यूनर से मिसिंग थी। एंड उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने सिर्फ एक ब्रांड का नाम खरीदा है, वैल्यू फॉर मनी नहीं। एंड अमन ने खुद से कहा कि मैंने इतने पैसे दिए पर फीचर्स बेसिक ही हैं, शायद मुझे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए था। एक तरफ अमन के लिए फॉर्च्यूनर एक ड्रीम थी और दूसरी तरफ उसका मेंटेनेंस, माइलेज और कंफर्ट इशू एक स्ट्रगल बन गया। एक दिन उसने सोचा कि क्या मैंने सिर्फ दिखावे के लिए ये डिसीजन लिया है? एंड अमन का रिग्रेट ये था कि उसने प्रैक्टिकलिटी पर अपने इमोशन को इंपॉर्टेंस दी। एंड ये गाड़ी सिर्फ एक SUV नहीं बल्कि कंट्रोवर्शियल लेगेसी का हिस्सा है। आखिर क्या है फॉर्च्यूनर के बैक साइड की रियलिटी और कैसे हम इंडियंस एक मार्केटिंग के जाल में फंस चुके हैं? आइए जानते हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट के साथ आने वाली मिड साइज की SUV फॉर्च्यूनर 2009 में इंडियन मार्केट में आई थी। एंड इस गाड़ी के क्रेज को समझने के लिए हमें इसके फीचर्स के साथ साथ इंडियन माइंडसेट को भी समझना होगा। एग्जांपल के लिए ये वीडियो। एक्सक्यूज मी भैया जी। हाँ क्या हुआ? भैया जी फॉर्च्यूनर ही क्यों लिया आप? नहीं मतलब रीजंस तो कई है, लेकिन पहला रीजन ये है कि इस गाड़ी में रिवर्स गियर होता जरूर है, लेकिन आपको कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप रॉन्ग साइड में भी चल रहे हो तो भी सामने वाला खुद को रॉन्ग समझ के हट जाएगा, आपसे उलझेगा नहीं। अरे वाह चौधरी साहब, जमीन की तो मौज कर दी। वैसे चौधरी साहब आपकी कोई डिमांड वगैरह तो नहीं होगी? ना जी, कोई डिमांड। हाँ जी, बस एक फॉर्च्यूनर दे देना। क्या? और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण रीजन, सामने वाला हमेशा इस दहशत में रहेगा कि लौंडे का कहीं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो वो वैसे ही नहीं उलझेगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये है इंडियन मेंटालिटी जो ज्यादातर लोगों की है, दहेज में फॉर्च्यूनर की डिमांड करने की।
दहेज में फॉर्च्यूनर की डिमांड क्यों? क्योंकि हमारा बेटा गवर्नमेंट जॉब करता है, हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो अगर आपको हमारे यहाँ शादी करनी है तो फॉर्च्यूनर तो देनी ही पड़ेगी। और आए दिन हम ये भी देखते हैं कि कई सारी लड़कियां इस दहेज प्रथा की वजह से सुसाइड जैसे कदम उठा रही है। और पिछले 3 सालों में करीब 25,000 महिलाओं ने इस दहेज प्रथा की वजह से सुसाइड की है। मतलब हर घंटे एक महिला खुदकुशी कर रही है ससुराल वालों की तरफ से दहेज के लिए उन्हें परेशान किए जाने की वजह से। अब ये दहेज प्रथा अपने आप में ही एक मेजर सोसाइटी इशू है, तो इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि आखिर दहेज की गाड़ी के लिए फॉर्च्यूनर ज्यादातर लोगों की पहली पसंद क्यों है। अब देखो, हम सबको यह मालूम है कि इंडिया में गाड़ी सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि एक स्टेटस का प्रमाण है। फॉर्च्यूनर खरीदना मतलब अपनी सोशल पोजीशन को दिखाना। ये गाड़ी एक एस्पिरेशनल ब्रांड बन चुकी है एंड जो लोग इसे अफोर्ड करते हैं वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में एक अपर हैंड फील करते हैं। फॉर्च्यूनर का बुल्की साइज एंड प्रीमियम लुक्स एक वाव फैक्टर क्रिएट करता है, जिसे इसका ऑनर अंदर बैठे ही काफी एंजॉय करता है। क्योंकि जब फॉर्च्यूनर अपने किंग साइज के साथ रोड पर चलती है तो एक बार के लिए ही हर कोई उसे देखता है एंड इस गाड़ी के अंदर बैठा आदमी खुद को बहुत बड़ा एंड पावरफुल मानता है। एंड कुछ मायनों में ये सच भी है, क्योंकि जब हम एक फॉर्च्यूनर को रोड क्रॉस करते देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही बात आती है कि शायद इस गाड़ी में कोई पॉलिटिशियन ही बैठा होगा या कोई पावरफुल आदमी होगा जिसका पॉलिटिक्स में या बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। हमारे मन में ये सारी चीजें आने लगती है जैसे हम किसी फॉर्च्यूनर को रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं। और इसी दिखावे में खुद को पावरफुल फील देने के लिए लोग लोन लेकर इस 50 से 60 लाख की गाड़ी को खरीद रहे हैं। जैसा कि मैंने इस आईफोन वाली वीडियो में बताया था कि इंडिया में कई सारे लोगों ने भौकाल बनाने में पीएचडी कर रखी है। आईफोन लेने के पैसे नहीं है तो ईएमआई पर फोन ले रहे हैं और 3-3, 4-4 साल तक उस फोन की ईएमआई भी भर रहे हैं। तो लोगों का एक फोन के पीछे इतना क्रेज है तो सोचो एक गाड़ी के पीछे कितना क्रेज होगा जिसकी प्राइस 50 से 60 लाख रुपीस तक है। वो तो शुक्र करो कि फॉर्च्यूनर की ईएमआई 5,000 या 10,000 नहीं है, नहीं तो कई सारे लोग गाड़ी खरीदते और अपनी पूरी जिंदगी भर इस गाड़ी की ईएमआई भरते रहते। भले ही गाड़ी लाइफ टाइम कहीं पार्क रहती, भले ही डीजल भराने के पैसे नहीं होते, लेकिन ये दबदबा कम नहीं होता। इंडिया में फॉर्च्यूनर सिर्फ एक एसयूवी नहीं, एक ऐसी गाड़ी है जिसको लेने का सपना हर मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास के लोग देखते हैं। एंड इस गाड़ी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है जो सिर्फ इसके फीचर्स या डिजाइन की वजह से नहीं, बल्कि एक कहानी बनने की वजह से होती है। ये है राजेश शर्मा, जो कहते हैं कि मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, लेकिन मेरे लिए फॉर्च्यूनर लेना एक सपने जैसा था। लेकिन किसी तरह लोन और ईएमआई का सहारा लेके मैंने इस सपने को अपनी फैमिली के लिए पूरा किया। वो कहते हैं कि जब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक अचीवमेंट लेके चल रहा हूँ। हर बार वीकेंड्स पे जब मैं अपने बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाता हूँ तो उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे ये लगता है कि जितने सारे पैसे मैंने इस गाड़ी को लेने में लगाए हैं वो मेरे लिए वर्थ इट है। आप लोगों ने देखा होगा कि शादियों में फॉर्च्यूनर को एक लीड गाड़ी के रूप में देखना अब एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि इज्जत का प्रतीक बन चुका है। एक दूल्हा जो फॉर्च्यूनर में आया है वो अलग ही शान के साथ दिखता है। ये है कविता वर्मा, जो अपने होने वाले हस्बैंड से कहती हैं कि अगर हमारी बारात फॉर्च्यूनर में जाएगी तो लोग उसे हमेशा याद रखेंगे और ये गाड़ी हमारे सेलिब्रेशन में एक अलग ही चमक ला देगी। मतलब समझ रहे हो हम इंडियंस के लिए फॉर्च्यूनर कितना मायने रखता है। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक गाड़ी ही काफी है और बाकी के जो तामझाम चल रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस गाड़ी के सामने। पर कहानी हमेशा पॉजिटिव नहीं होती। किसी के लिए फॉर्च्यूनर लेना एक सपना है तो किसी के लिए सोसाइटी के प्रेशर का नतीजा। ये है रमेश तिवारी, जो कहते हैं कि मैंने फॉर्च्यूनर सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मुझे लगा कि इस गाड़ी के बिना मेरी इमेज पूरी नहीं होगी। लेकिन जब मैंने इस गाड़ी को ले लिया तो इसको मेंटेन करना और इसकी ईएमआई देना बोझ बन गया है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैंने अपने सपनों से ज्यादा सोसाइटी के सोच को इंपॉर्टेंस दे दी है। एक सच्चाई है जो अक्सर दिखाई नहीं देती। फॉर्च्यूनर का क्रेज और उसके साथ जुड़ी इमोशनल कहानियां लोगों के जीवन की अलग अलग पहलू को दिखाती है। खुशी, गर्व और कभी कभी पछतावा। देखिए, बॉलीवुड फिल्मों ने भी फॉर्च्यूनर को एक कल्चर आइकन बनाने में बड़ा रोल प्ले किया है। हीरो के चेस सीन्स हो या विलन के कॉन्वॉय, फॉर्च्यूनर हर जगह दिखाई देती है। ये गाड़ी एक पर्सनालिटी का सिंबल बन चुकी है। एंड पॉलिटिक्स और वीआईपी कल्चर में फॉर्च्यूनर का तो अलग ही क्रेज है। एक ब्लैक फॉर्च्यूनर कॉन्वॉय
पावर और अथॉरिटी का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। इसका अग्रेसिव डिजाइन और रिलायबिलिटी इसकी पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के फर्स्ट चॉइस बनाता है और एक कॉमन मैन के लिए ये सक्सेस और हार्ड वर्क का एक अल्टीमेट रिवार्ड बन चुका है। एक नॉर्मल आदमी यही सोचता है कि वो फॉर्च्यूनर से उतर रहा है, मीन्स वो बहुत बड़ा आदमी होगा, उसने अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया होगा जिसकी वजह से आज उसके पास मेरी ड्रीम कार है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये काफी मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पर फॉर्च्यूनर नीड्स के लिए कम और दिखावे के लिए ज्यादा यूज हो रहा है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ। सो वेट, हियर इज हाउ। बाहर रोशनी है, ये देखो सारे देख रहे गाड़ी का। क्या था भाई, तारे गोल्डन सिटी में भी दिखा दिया सिस्टम लाडले। सर यहाँ से 6 गाड़ी निकला है, उसमें से एक बिच्छू और दूसरा भाग्यवान। बिच्छू भाग्यवान सर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण रीजन, सामने वाला हमेशा इस दहशत में रहेगा कि लौंडे का कहीं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो वो वैसे ही नहीं उठेगा। ये सारे वीडियोस एक अच्छा एग्जांपल है इस क्रेज का। देखो, जो इस गाड़ी को खरीदना एफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर इस गाड़ी को ले सकते हैं। इवन मुझे भी ये गाड़ी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में ये काफी बेस्ट है कंपेयर टू अदर कार्स। लेकिन मुझे ये गाड़ी अच्छी लगती है सिर्फ इस वजह से, या खुद को लोगों के सामने बड़ा दिखाने के लिए मैं अपनी सेविंग्स और इमरजेंसी फंड्स इस गाड़ी को खरीदने में लगा देता हूं और साथ में एक बड़ा लोन भी ले लेता हूं इस गाड़ी के पूरे बिल को क्लियर करने के लिए। तो ये मेरा सबसे गलत फैसला होगा। एंड अगर मैं ये गाड़ी लेता हूं तो मुझे ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि फोर्ड और MG ग्लोस्टर जैसे एसयूवी में जो फीचर्स हैं वो फॉर्च्यूनर में नहीं है, तो बाद में जाकर आप भी अमन जैसे रिग्रेट फील ना करो। इसलिए आपको पहले ही इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। बाकी फॉर्च्यूनर को बनाने वाली टोयोटा कंपनी सालों से अपने कस्टमर ट्रस्ट की वजह से ही इतने सारे सेल्स कर पा रही है। तो फॉर्च्यूनर खरीदना गलत है ये कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो इसको खरीदना एफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए लोन लेकर या अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर इस गाड़ी को खरीदना सही नहीं है। देखो, फॉर्च्यूनर के फ्यूचर के बारे में सोचना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में टोयोटा फॉर्च्यूनर अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाएगी या नहीं। इसमें कई एक्सपर्ट अपने ओपिनियन देते हैं कि आगे चलकर टोयोटा कंपनी अपने फॉर्च्यूनर मॉडल में काफी बड़े बदलाव लाएगी, लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि क्या कस्टमर उस मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। जैसे एक एक्सपर्ट का कहना है कि फॉर्च्यूनर का लेगेसी काफी स्ट्रांग है, लेकिन आज मार्केट फास्ट चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डोमिनेट कर रहे हैं। अगर टोयोटा ने टाइमली इनोवेशन नहीं किया तो फॉर्च्यूनर का पोजीशन चैलेंज हो सकता है। टोयोटा अपने हाइब्रिड और ईवी लाइनअप पे काफी फोकस कर रही है, लेकिन लोगों का माइंडसेट भी एक चैलेंज है, क्योंकि टोयोटा जैसी गाड़ी को मोस्टली पावर और डीजल इंजन के साथ रिलेट किया जाता है। तो ऐसे में अगर टोयोटा एक ईवी बनेगी, मींस इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनेगी, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये देखना होगा, और ये इनकी एक मेजर प्रॉब्लम है। आज के टाइम में फॉर्च्यूनर का एक बड़ा यूएसपी उसका ऑफ रोड परफॉर्मेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑफ रोड एसयूवी काफी रैपिडली डेवलप हो रहे हैं, और यहां पर देखना यह है कि क्या फॉर्च्यूनर इन चैलेंजेस को टैकल कर पाएगी या नहीं। एक और एक्सपर्ट का कहना है कि फॉर्च्यूनर को अपने सेगमेंट में रिलेवेंट रहने के लिए एडवांस फीचर्स और सस्टेनेबल ऑप्शन प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि लोग अब सिर्फ रोड प्रेजेंस नहीं बल्कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोल्यूशन की भी डिमांड करते हैं। एक तरफ फॉर्च्यूनर का गोल्डन लेगेसी है और दूसरी तरफ नए कंपटीटर्स और बदलते कस्टमर के डिमांड का प्रेशर। अब यहाँ पर यह देखना है कि फ्यूचर में टोयोटा कैसे इस आइकॉनिक कार को डिजाइन करता है, ये एक गेम चेंजर होगा। बट अभी के टाइम पर टोयोटा ने इंडियन कस्टमर के दिल में एक अच्छी जगह बना ली है। तो अब देखना यह है कि क्या आने वाले टाइम में भी फॉर्च्यूनर का इतना ही क्रेज रहता है या नहीं। बट आप लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में खुद को लोन और ईएमआई की रस्सियों में मत बांधो। अगर आप उसे आराम से अफोर्ड कर सकते हो तो लेना गलत नहीं है, लेकिन अपना सब कुछ देकर सिर्फ दिखावा खरीदना समझदारी नहीं है। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it.